क्या आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंस से एक परमेश्वर का वचन याद आता है, जो इब्रानियों के पत्र उसके 10वें अध्याय और 35वां वचन इस प्रकार कहता है, तू अपने हियाव को मत छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इंग्लिश में इस प्रकार उसे कहते हैं, डू नॉट कास्ट अवे और डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस, फॉर ग्रेट इज द रिवॉर्ड। कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा रखना है। कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति कहलाता है जिसे मालूम हो कि उसे क्या करना है, और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, फिर भी वो उस काम को करते रहता है। चाहे उसको रिजल्ट अच्छा मिले या ना मिले, चाहे उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसको रिजल्ट मिले या ना मिले, फिर भी जो उसे करते रहना है उसे वो लगातार करते रहता है। ऐसे एक इंसान को हम कॉन्फिडेंट इंसान कह सकते हैं। क्या यह कॉन्फिडेंस की जरूरत है मुझे या आपको? हां, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यह कॉन्फिडेंस ही हमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मदद करता है। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति ही जिंदगी के हर एक संघर्ष से पार होकर अपने मुकाम तक पहुंचता है। इसलिए जीवन में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और उस कॉन्फिडेंस में चलते रहना अत्यंत आवश्यक है। कहां मिलती है यह कॉन्फिडेंस? बाजार में खरीदने मिलती है क्या? नहीं। किसी से उधार ले सकते हो क्या? नहीं। तो यह कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्या आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो? नहीं। कॉन्फिडेंस वो बात है जो आपके अंदर से उत्पन्न होती है। इट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन। तो यह अंदर से कैसे उत्पन्न हो सकती है? ऐसे क्या करना चाहिए जिससे एक व्यक्ति वास्तव में कॉन्फिडेंट हो सके? देखिएगा, यही कॉन्फिडेंस जो हमें हर एक संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए मदद करता है, यह कॉन्फिडेंस मुझे और आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है। तो इस कॉन्फिडेंस को जनरेट करना है तो कोई कोई बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2-3 चीज मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इसे सुनें। पहली बात तो यह है, अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े या हियाव के साथ आगे बढ़े, तो यह अत्यंत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ। बी सीरियस। देखिएगा, कई सारे लोग अपनी जिंदगी को एक मजाक बना देते हैं। जिंदगी में कई सारे मजाक करते 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 पूरी जिंदगी मजाकिया बन जाता है। लेकिन अगर आपको आपके मुकाम तक पहुंचना है तो आपको गंभीर होना बहुत जरूरी है, आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है। कितने सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को एक मजाक बनाकर ना तो वे अपने मुकाम तक पहुंच पाए और जीवन में हताश और निराश हो गए हैं। तब बोर्ड एग्जाम्स अपीयर करने वाले मेरे प्रिय स्टूडेंट्स,
जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जिंदगी में सीरियस हो जाओ। तो सीरियस किस बात के लिए होना है? पहली बात तो यह है कि आपको एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। सीरियस होने का मतलब है कि आपका एक लक्ष्य होना। यू हैव टू सेट अ गोल बिफोर यू। जब आपके सामने एक लक्ष्य होगा, तभी तो आप उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। देखिएगा, आप आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहां पर होंगे, कौन सी जगह पर होंगे। 10 साल के बाद अब कहीं तो पहुंचोगे, तो कहां पहुंचोगे? 10 साल के बाद कुछ तो करोगे, तो क्या करोगे? यह लक्ष्य आपके सामने होना बहुत जरूरी है, और उस लक्ष्य के लिए सीरियस हो जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ना है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ना है, तो सीरियस होने के साथ साथ आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। देखिए, हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर मैं तो यूं कहूंगा कि आपको ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है। मैं ओवर स्मार्ट होने की बात नहीं कर रहा हूं। यू हैव टू बी स्मार्टर। पिछले दशक में तुम जिस प्रकार जिए, उससे भी स्मार्ट तुम्हें इस दशक में होना है। इसलिए आप स्मार्ट कैसे बनोगे? जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आप ज्ञान को ढूंढोगे, जब आप ज्ञान के पीछे लगोगे। आपसे हो सके उतने पुस्तक पढ़ो, जहां जहां से ज्ञान बटोर सको वहां से ज्ञान को बटोरो। और जब आप इस प्रकार बनते जाओगे, तो निश्चय मेरा विश्वास है कि पिछले समय या पिछले साल या पिछले दशक में आप जितना स्मार्ट थे, उससे भी कई गुना स्मार्ट आप इस दशक में और इस साल में बनोगे। तो सीरियस भी होना है। सीरियस होने का मतलब है एक लक्ष्य के साथ चलना है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है? हमें स्मार्ट भी बनना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जिंदगी में स्टूपिड नहीं होना है। कोई भी ऐसा नहीं कहना चाहिए ही इज अ स्टूपिड चाइल्ड, ही इज अ स्टूपिड बॉय। जिंदगी में मुकाम तक पहुंचना है तो स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए उस मनसा के साथ, एक इंटेंशन के साथ कि मुझे स्मार्ट बनना है, मुझे स्मार्ट होना है, आप इस प्रकार एक इच्छा के साथ आगे बढ़ोगे, तो निश्चय तौर पर आप अपने मुकाम तक पहुंच पाओगे। तीसरी, क्योंकि समय की मर्यादा है, और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हमें आगे बढ़ना है। यू हैव टू गेट गोइंग। देखिए, हम सीरियस हो जाते हैं। हमने अपना एक लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य की ओर हमें स्मार्ट होकर क्या करना है? आगे बढ़ना है, वहीं रुक नहीं जाना है। कितने सारे लोग हैं जो सोचते रहते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इनपुट बहुत है लेकिन एप्लीकेशन कम है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो सीखते रहते हैं लेकिन उसको अमल में लेके नहीं आते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। यदि आपको आपके मुकाम तक पहुंचना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको सफल होना है, यदि आपको कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ना है,
तो ये बहुत जरूरी है कि आपने जो सीखा है उसको आपको अमल में लेके आना है। स्मार्ट होने का मतलब है उसे इंप्लीमेंट करना है। स्मार्ट होने का मतलब है उसे एप्लीकेशन में लेके आना है। देखिए, उदाहरण के तौर पर एक इंसान घर बनाना चाहता है। अब उसने उसके लिए सीमेंट इकट्ठा कर दी, लोहे का बंदोबस्त कर दिया और कपची और रेती वगैरह उसका भी बंदोबस्त कर लिया। अब सोच के देखो, ये सारा मटेरियल वो इकट्ठा करते हुए जा रहा है, लेकिन घर बनाने की कोशिश नहीं करता है। तो घर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, इकट्ठा की हुई चीजों को एप्लीकेशन में लेके आना बहुत जरूरी है। आपने कई सारे नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, डाइजेस्ट वगैरह पढ़े होंगे। अब पढ़ी हुई चीज को अप्लाई करना है, रिवीजन करना है, और एग्जाम वो समय है जहां पर उसको एप्लीकेशन में लेके आना है। कभी एक घर बन सकता है तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो उस चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है, एप्लीकेशन नहीं करता है। इनपुट है लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है। आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चय तौर पर एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर उत्पन्न होगा, और इस कॉन्फिडेंस से हमें एक एक कदम आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, हियाब नहीं छोड़ना। हियाब छोड़ने वाली बातें तुम्हारे सामने आ सकती है। हो सकता है एग्जाम का प्रेशर इतना आ जाए, तुम सोचोगे कि अब मैं तो पता नहीं क्या होने वाला है। प्रेशर आएगा, टेंशन या एंजाइटीज आएंगे, तनाव आएंगे। ये सारे एग्जाम के साथ आने वाली चीजें हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर होगा और जब तुम सीरियस होकर, स्मार्ट बनकर जो पढ़ी हुई बातों को अप्लाई करोगे, तो निश्चय जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल लेके आएगा। देखिएगा, 10वीं कक्षा या ये जो एग्जाम्स है, इस पर नहीं है तुम्हारा भविष्य निर्भर। हालांकि ये सारे फॉर्मेशन स्टेज हैं जीवन के, और ये जो घड़तर का समय है, और ये समय तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनना है। मार्क थोड़ा कम आए ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा नींव होगा तो निश्चय तुम ऊपर तक जाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखने वाली बातों को करते रहना। आखिरी एक बात करूंगा, अपने आप से बहुत प्यार करना। देखिए, बहुत जरूरी है कि तुम्हें बहुत प्यार करना है। प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी को कैसे प्यार करो, जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो। बहुत बार हम पड़ोसी को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन एक मेहरबानी जरूर करना। एक मेहरबानी करना मुझ पर नहीं, एक मेहरबानी करना आप पर नहीं, एक मेहरबानी करना आपके परिवार पर नहीं, एक मेहरबानी करना इस दुनिया पर। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके जैसा और कोई नहीं है। प्रभु ने आपके समान किसी और को बनाया ही नहीं है। आपके लिए जो प्रभु ने जो योजना बनाई है, और आपके द्वारा प्रभु इस दुनिया को जो आशीष देना चाहता है, वो आपके अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। प्रभु का वचन कहता है, तुम सुंदर हो। मां के गर्भ में परमेश्वर ने तुम्हें रचा और प्रभु ने तुम्हें देखा, और यू आर वंडरफुली एंड फियरफुली मेड।
परमेश्वर ने तुम्हें इस एक बड़ी योजना के लिए बुलाया है। इसलिए कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते जाओ। छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को तारीफ करते रहो। एक क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, उसका आंसर अगर आपने सीख लिया है, तो कहो वेल डन रॉय, वेल डन, तुम अच्छा कर रहे हो। ऐसे छोटी छोटी अपनी उपलब्धियों को याद करो, पॉजिटिव बातों को याद करो। मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, उन बातों पर ध्यान मत दो। मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। पॉजिटिव चीजों को याद करो। अपने आप कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ता जाएगा और निश्चय ये कॉन्फिडेंस तुम्हें उस एग्जाम और उस एग्जाम के बाद तुम्हारे जिंदगी में आने वाले हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें मदद करेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर हो और बिल्कुल चिंता नहीं करना। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट अपॉन गॉड। गॉड ब्लेस यू।